वेलकम टू योर क्लास। आज के क्लास में देखेंगे कि वास्तविक संख्या, जो कि वास्तविक संख्या से जितने भी इंपोर्टेंट यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए इस क्लास में अंत तक बने रहें और जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो सारे कराने का प्रयास करेंगे। और जितने 1 से 15 चैप्टर तक का, और इससे पहले की क्लास में ऑलरेडी जो कि 1 से 15 चैप्टर तक का जितने भी फॉर्मूले हैं वो कराए गए हैं। अगर अभी तक वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो देखेंगे, आज सबसे पहले आप HCF कैसे निकालना है उसे समझेंगे। तो चलिए, आपका जो कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नावली 1.1 में, ठीक, वो क्वेश्चन यानी कि बोल रहा है न्यूक्लियर विभाजन के एल्गोरिथम के प्रयोग करके आपको HCF निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए आज देखेंगे। तो सबसे पहले आपका जो पहला जो क्वेश्चन है वह है, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपका होगा 1.1 का 135 और 225, ये आपका क्वेश्चन है। और इसमें बोल रहा है कि न्यूक्लियर विभाजन का प्रयोग करके आपको HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो यहां पे ये A का मान यहां पे होगा आपका 225 और B का मान इसमें होगा आपका 135, ठीक। और न्यूक्लियर विभाजन का प्रयोग करते हुए फॉर्मूला लगाएंगे कि न्यूक्लियर विभाजन परिमेय सूत्र। देखिए, न्यूक्लियर विभाजन परिमेय सूत्र होगा A बराबर बी क्यू प्लस आर, A बराबर BQ प्लस R। A आपका कितना दिया हुआ है 225 और B आपका है 135। देखिए ये जो है, और भागा का विधि से भी बताएंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले इसे देखते हैं। तो देखिए, ये Q का मतलब हुआ, यहां से क्रॉस गुना करेंगे, कितने से, ये गुना होगा, यानी ए भाज्य गुना भागफल प्लस भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो 1 से, और शेषफल कितना बचेगा आपका यहाँ पे, शेषफल 90 होगा। और ये जो यहाँ पे 135 है ये आ जाएगा A की जगह यहाँ पे, और ये 90 यहाँ पे आ जाएगा आपका। फिर गुनी 1 से, फिर शेष कितना बचा 45, और ये जो फिर 90 यहां पे आ जाएगा, और ये 45 आपका यहां पे आ जाएगा, गुनी 45 गुनी 90, और शेष आपका बचा 0। देखिए ये किससे कटा, 45 से। तो लिखेंगे कि 225 135 इतना का HCF क्या हुआ 45। ये HCF क्या हुआ आपका 45। और देखेंगे कि आप भागा की विधि से आप कैसे निकालेंगे। आपको जितने भी यानी कि टाइप का है सबका रूल इसी तरह का है, सिर्फ आपको एक टाइप का पैटर्न को समझाना है और उसी से आपका जितने भी टाइप के पूछे जाएंगे इसी प्रकार का वो भी बनेगा। तो भागा का विधि से देखिए, 135 में भाग यानी कि ये 35 से भागा देंगे 225 में, तो ये एक बार में लगा भाग 135, 0 इधर 9, ये इधर कट गया, और इससे आप यहां पे ये भाग में आ जाएगा। एक बार में 90, शेष बचा 45, और फिर ये 90 यहां आ जाएगा 2 बार में, और जिससे कटेगा वही आपका HCF होगा। तो 225 और 135 का HCF कितना आया 45, और
चलिए ये आप नोट करिए और अगला देखते हैं। कहते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे और अगला चैप्टर में आप देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 में, और पहले ही हमने बताया कि इसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन उसी को कवर करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है और इसमें आप जो भी एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन है उसी को कवर करेंगे सिर्फ। ठीक, तो चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन होगा, देखिए आप ये जो देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे कि 2 का पहला 26 और 91 का, इसमें आपका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो सबसे पहले आप इसे गुणनखंड में तोड़ेंगे, जिसे 26 और 91। देखिए 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 13, और इसे हम लिखेंगे कि 7 गुना 13। यहां पे आप देख सकते हैं ये दोनों का जो एचसीएफ होगा 26 और 91 का, ये एचसीएफ इनका होगा 13। ठीक, और एलसीएम भी चलिए कर ही लेते हैं। एलसीएम, देखिए एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को गुना करके और एचसीएफ से भाग दे देंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक, देख सकते हैं 13 दूनी 26, 2 बार में कटा तो ये आपका क्या निकलेगा 182, और एचसीएफ आपका 13। देखिए एचसीएफ 13 कैसे आया वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये दोनों मिल रहा है, दोनों में जो मिलेगा वही होगा आपका एचसीएफ। और एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम जैसे कि दो संख्या जो दिया हुआ है उसी को गुना करके आप एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। या आप यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए एचसीएफ 13 आपका है और संख्या क्या बचा, 13 तो कॉमन में आ गया, यहां पर भी 13 है तो एगो 13 आ गया, और ऊपर में एक बच रहा है 2 और नीचे में 7। तो इस तरह भी आप अगर निकालेंगे तो आपका वही आएगा। देखिए इधर गुनी 14, 13 14 182। ठीक, इस तरह भी आप निकाल सकते हैं और इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। और चलिए अगला देखते हैं, तब तक इसे आप जल्दी नोट करें और आगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखेंगे 1.2 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा आपका क्वेश्चन होगा कि उनका भी आपका मौसो और लौसो निकालना है, यानी कि 3 को गुणनखंड दिया रहेगा और आपको उसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि 12, 15 और आपका होगा 21, इन तीनों का चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनका गुणनखंड तोड़ लेते हैं, इसे आप गुणनखंड देखिए 12 को आप अगर तोड़ेंगे तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुनी 2 गुनी 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, और 15 को लिखेंगे हम 3 गुना 5, और देखिए 21 को लिख सकते हैं 3 गुनी 7। क्या बोले, जिसमें मिले तीनों में या 2 को दिया है, दोनों में जो मिले वो होगा एचसीएफ, और बाकी जो बचा उससे गुना करके आपका एलसीएम मिलेगा। ठीक ना, तो देखिए यहां पे एचसीएफ इनका क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे कि 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ होगा आपका, एचसीएफ वह होगा 3। क्या होगा 3। देखिए कैसे होगा, यहां पे देखिए ये यहां से
ये मिल रहा है 3, इसमें भी है और इसमें भी, तो एचसीएफ आपका 3 हो गया। और एलसीएम जो आपका होगा वह होगा इतना का एलसीएम, देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, जो दिया हुआ है, ठीक ना, गुणा कर दीजिए जो गुणनखंड में है, और भाग आप 2 को 3 से दे दीजिए, ठीक ना। तो देखिए 3 चौका 12 और 3 पचे 15, क्या होगा 20 गुनी, ये हो जाएगा आपका 21, यानी 420, क्या होगा 420। और आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, देखिए 3 है, एक 3 देंगे और अंक बाकी कितना बचा, 2 को 2 है, गुना 2 को 2, और यहां पे देखिए 5 गुनी 7 बचा। इसे आप अगर कैलकुलेशन करेंगे आगे तो मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 को अगर आप 7 से गुना करते हैं तब पर भी आपका 420 आ रहा है, ठीक। इस तरह आप 2 को गुणनखंड दिया रहे या 3 को दिया रहे तो आप बहुत ही सरल तरह से निकाल सकते हैं। चलिए आप इसे नोट करें और अगला टॉपिक देखेंगे। सिर्फ इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2023 के एग्जाम के लिए वो कवर करेंगे, और एक्सरसाइज 1.2 में देखेंगे कि आप इसमें 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, और इसी को देखते हुए इसे जो कि कवर किए हुए हैं। और या ये क्वेश्चन या पूछ सकता है आपका कि 4n अंक, यानी कि 4 पे पावर n अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। तो जस्ट लाइक इसी का, यानी कि वो भी इसी पे है और इसे कवर करते हैं। पहले देखिए कोई भी चीज अगर 6n अंक पे शून्य पे समाप्त होने के लिए सबसे पहले 5 से वह विभाज्य होनी चाहिए। तो लिखेंगे कि यानी कि सॉल्व कि 6n अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए, देखिए 6n अंक शून्य पे समाप्त होने के लिए क्या होनी चाहिए, 5 से विभाज्य होनी चाहिए। तो लिखेंगे कि 6n अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए 5 से विभाज्य होनी चाहिए। 5 से क्या होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए। और देखेंगे कि 6n अर्थात हम लिख सकते हैं कि 6n जो है 2 गुना 3, जहां 6 का 2 अभाज्य गुणज या कह सकते हैं गुणनखंड, गुणज या गुणनखंड 6 यहां देख सकते हैं। 6 जो है आपका इनका 2 अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 2 गुना 3 जो कि 2 पे पावर n, यानी कि 2 गुना 3 पे पावर n है। और जहां 6 जो आपका है ये 2 अभाज्य गुणन है, 6 का 2 अभाज्य गुणन 2 और 3 है। क्या है, 3 है, जो कि 5 से भाज्य नहीं है। 5 से क्या भाज्य नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, अतः
6 पे पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। देखिए आपको बताना है इसमें कि क्या 6n जो अंक है वह शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो लिखेंगे सबसे पहले कि 6n अंक जो है शून्य पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या को वह 5 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 6n अंक का दो अभाज्य गुणनखंड जो है आपका होगा 2 यानी कि 2 गुना 3 पे पावर n, और जहां 6 का दो अभाज्य गुणन है, 6 का देख सकते हैं यहाँ पे 6 का दो अभाज्य गुणन है गुणनखंड जो कि 2 और 3 है, जो कि 5 से ये भाज्य नहीं है। तो अतः 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। और ये आप नोट कीजिए और अगला देखते हैं। अब का होगा क्वेश्चन, वह होगा एक्सरसाइज 1.3, और 1.3 में जो आपका टॉपिक होगा वह होगा जिसे रूट में कोई भी यानी कि नंबर रहेगा उसे आपको सिद्ध करके दिखाना है कि, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि रूट में आपका √2 रहा, या आपका √3 रहा, या √5 रहे, या √7 रहे, या √11 रहे। अगर एक डिजिट का कोई भी अक्षर अगर रूट में रहे, सबका बनाने का रूल इसी तरह का होगा जिसे अभी बताएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एक इस पे देखते हैं √2 पे, ठीक। सबसे पहले यहां लिखेंगे सॉल्यूशन कि माना, क्या देंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ये एक्चुअली है रूट, जो रूट में यहाँ पे दिख रहा है वो सारी की है अपरिमेय, लेकिन हमको मान के चलना है कि ये परिमेय संख्या है। और लिखेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक क्या है? परिमेय संख्या। माना √2 एक परिमेय संख्या है। संख्या है। और आप जानते हैं कोई भी परिमेय संख्या होगा तो वो p/q के रूप में होता है। तो √2 बराबर आपका हो जाएगा p/q, जहां क्या होगा, q डज नॉट इक्वल टू 0 है। q क्या है? डज नॉट इक्वल टू 0 है। और यहां पे देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ, या पहले आप इसे गुणा कर लें, ठीक। देखिए ये इधर गुणा में आएगा तो क्या होगा, 2q प्लस यानी बराबर p। तो यहां पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए अगर आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट पे स्क्वायर होगा तो रूट खत्म, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2q, और इधर हो जाएगा p² है। और यहां लिखेंगे p बराबर हम लिख सकते हैं, यहां रूट हटा तो इधर क्या होगा, स्क्वायर हटा तो इधर आपका रूट में आ जाएगा। तो p बराबर होगा √2q, और लिखेंगे जहां 2√q, जहां 2√q का, जहां 2√q का कोई सार्वगुणक नहीं है,
क्या लिखेंगे, जहां 2√q का कोई सार्वगुणज नहीं है। ठीक, और यह क्या है, यह विरोधाभास है। यह क्या है, आपको ये नीचे का जो 3 पॉइंट है ये लिखना ही है, ये विरोधाभास है, भास है। अतः क्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप कोई भी इनमें से कोई भी अगर रूट में एक डिजिट का रहे तो आप इस तरह प्रूव कर पाएंगे। तो या √2 रहे या √3 रहे या √5 रहे या √7 रहे या √11 रहे, तो आप देख सकते हैं इस तरह का प्रूव कर सकते हैं। और चलिए अगला कुछ टॉपिक में देखते हैं, तब तक इसे आप नोट करिए। पहले भी देखा कि सिद्ध करने पे अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करना है, जब रूट में एक डिजिट हो, और देखेंगे कि अगर उसके साथ में या जोड़ रहे या घटा रहे रूट के साथ, तो उसे कैसे आप सिद्ध करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सिद्ध करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि 3 + 2√5 यह एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करके दिखाने के लिए बोल रहा है। तो चलिए लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जैसा कि आपको पता होगा परिमेय संख्या जो होता है वह आपका p/q के रूप में होता है। तो 3 + 2√5 बराबर p/q। जहां आपका q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी q बराबर नहीं है 0 के, ठीक ना। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इधर ये 3 जो आपको दिख रहा है ये इधर प्लस में है, तो बराबर के साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए p/q है और ये प्लस में है, इधर लाए तो माइनस में। और आगे सॉल्व करेंगे तो √5 बराबर हो जाएगा, इधर ये रूट यानी कि 2 जो है इस साइड गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो p/q 1/2, ठीक। तो √5 बराबर होगा p यानी कि -3, और देखिए ये नीचे में गुना होगा तो यहां हो जाएगा 2q, यहां पे देखो तो 1 तो यहां 2 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि लिखेंगे √5 का कोई सार्वगुणज नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। ये आपको पहले भी बताया कि ये जो नीचे का 3 पॉइंट है इसे आपको लिखना ही है। मेन आपका यही 3 पॉइंट है नीचे वाला, कि √5 का कोई सार्वगुणज नहीं, यह विरोधाभास में है, और अथवा जितना दिया रहेगा उतना एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि √5 का तो कोई सार्वगुणज नहीं है, लिखें। अगला लिखेंगे कि यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः लिखेंगे, अतः
कि 3 प्लस 2√5 का सॉरी लिखेंगे आप 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसी देखेंगे कि एक्सरसाइज आपका होगा इसमें 1.4 का, ठीक, एक्सरसाइज 1.4 का। देखिए 1.4 में आपका पहला क्वेश्चन है कि शांत और अशांत को पहचानना है। तो चलिए देखते हैं। सिंपली आपको एक जीरो लेवल से इसमें समझेंगे, जैसे कि कुछ एग्जांपल से पहले समझते हैं। x बाय वाई है और इसमें आप x जो देख रहे हो ऊपर का अंश और नीचे का हर, ये तो आपको पता होगा, ये यानी कि अंश बटे हर है। क्या है? अंश बटे हर, ऊपर अंश नीचे हर। तो शांत होने के लिए आपका हर में, किसमें? हर में 2 और 5 का गुणज होनी चाहिए। 2 हो या 5 का गुणज हो तो वो क्या होगा? यानी कि उनका दशमलव प्रस्थान यानी शांत होगा, ठीक ना, अगर पूरा पूरी कर जाए। चलिए देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन होगा फर्स्ट नंबर में कि 13 बटे 3125, ठीक। अभी आपको क्या बोले कि हर ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर। हर में क्या होनी चाहिए? हर में आपका होनी चाहिए कि 2 और 5 का गुणज होनी चाहिए, ठीक ना। तो इसे आप अगर 5 से अगर इसे इसमें अगर गुणनखंड यानी कि इनका तोड़ेंगे, चलिए गुणनखंड तोड़ के ही देख लेते हैं। ये 5 से यही कटेगा। देखिए 5 से दे रहे हैं तो क्या होगा? 30, एक बच गया, 2 और इधर 5, फिर ये 5 से लगेगा, 1 इधर 2 फिर 5, फिर देखिए इस तरह आप गुणनखंड को तोड़ सकते हैं, ठीक ना। फिर ये 5 से लगेगा 25, फिर ये 5 से लगेगा 5, यानी कि इनका गुणनखंड आपका क्या हो गया? लिखेंगे कि 13 बटे 5 पे पावर कई गो 5 है? 1 2 3 4 5, तो 5 पे पावर 5, यानी कि आपका नीचे में 2 और 5 का गुणज होने के लिए 2 पर भी पावर 5 होनी चाहिए, ठीक ना। 5 पे पावर 5 है तो 2 पे पावर 5 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचा दोनों में, ठीक ना। तो यहां से आपका होगा, देखिए यहां से जो आपका होगा वह होगा 13 और 2 पे पावर 5 का होगा आपका 32, और इधर आपका हो जाएगा 2 गुनी 5, और दोनों पावर सेम है तो यहां आ जाएगा पावर, ठीक ना। देखिए 13 दूनी 26, शेष 2, फिर 13 क्या 39 2 41, 416, इधर 10 पे पावर 5, यानी यहां पे आपका 5 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 0.0005 यानी 0.00416 ये आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं, चूंकि लिखेंगे यहां पे, चूंकि हर में, किसमें? चूंकि यहां हर में 2 और 5 के
गुणज हैं। इसलिए इसलिए क्या होगा, इसलिए दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक ना। देखिए यहाँ पे हर में आपका क्या है, 2 और 5 का गुणज है। ठीक ना, यहाँ पे देख सकते हैं 5 का है गुणज, तो कितना कम है, 2 और 5 के होने के लिए 5 पे 5 था, तो 2 पे पावर 5 भी होनी चाहिए, तब ना 2 और 5 का यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा। तो हर में तो यहाँ पे पूछ गया 2 और 5 है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 और 5 का गुणज है, तब इनका दशमलव प्रसार क्या हुआ, शांत हुआ। और शांत में यदि आपका दोनों में से किसी का भी नहीं रहे तो उनका अशांत होगा। तो चलिए अशांत का भी देख ही लेते हैं। देखिए जैसे अशांत में आपका कोई एक एग्जांपल लेते हैं, इसे मान के चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो होगा अशांत में देखते हैं कि 29/343। देखिए हर में अगर 2 और 5 का गुणज हो तो तब वो शांत होगा। यदि 2 और 5 का गुणज के अलावा और किसी दूसरा अंक की गुणज हो तो क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ पे 29 तो होगा ही, और ये 343 क्या है, 7 का क्यूब। देखिए यहाँ पे ये 7 आ गया, क्योंकि हर में 2 और 5 रहे तो तब शांत होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया। तो लिखेंगे इसमें कि चूंकि हर में 2 और 5 के अलावा क्या, अलावा कोई दूसरा अभाज्य क्या है, कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए गुणनखंड है, इसीलिए दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है, इसीलिए दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अशांत है। यदि आपका हर में 2 और 5 का रहे तो तब वह शांत होगा। यदि 2 और 5 के अलावा कोई और दूसरा रहे तो तब क्या हो जाएगा, वह दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। इसी के साथ आपका चैप्टर जो फर्स्ट का था यानी कि वास्तविक संख्या की रिलेशनल नंबर, आपका जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे इंपोर्टेंट कवर हुआ। इसी के साथ आज का क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में और टॉपिक आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।